नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अगर आप सोचते हैं कि हिरोशिमा सिर्फ इतिहास की एक घटना है तो जरा रुकिए और आगे बढ़ने से पहले यह भी समझिए कि पिछले कुछ समय में जिस तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं वो दुनिया उसी मोड़ के करीब एक बार फिर से खड़ी नजर आ रही है। हाँ, हिरोशिमा अब होगा न्यूक्लियर धमाका, आएगा हिरोशिमा वाला काल, फिर से गिरेगा परमाणु बम। ट्रंप ने कर ली तैयारी। आज ही कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये कहानी डर, दांव और उसके फैसले की है जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में 33 दिनों से लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, ईरान पीछे हट रहा है और न ही अमेरिका इजराइल अपने कदम पीछे कर रहे हैं। हालात अब इतने गंभीर हो चुके हैं कि दुनिया के सामने सबसे खतरनाक सवाल खड़ा हो गया है। क्या अगला कदम परमाणु हमला हो सकता है? इतिहास गवाह है, जब भी जंग लंबी खिंचती है, मकसद अधूरा रह जाता है तो फैसले और खतरनाक हो जाते हैं। क्या सच में दुनिया एक और हिरोशिमा के खतरे के करीब पहुंच चुकी है? मिडिल ईस्ट में पिछले 33 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं, बल्कि ताकत और रणनीति की सबसे बड़ी टक्कर बन चुका है। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल को लगा था कि कुछ बड़े एयर स्ट्राइक और सटीक हमले से ईरान को कमजोर कर दिया जाएगा। पहले हफ्ते में लगातार हवाई हमले हुए, दूसरे हफ्ते में ड्रोन युद्ध तेज हुआ और तीसरे हफ्ते में मिसाइल की बारिश शुरू हो गई। लेकिन चौथे हफ्ते में तस्वीर बदल गई। ईरान ने न सिर्फ अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों, जिससे साफ हो गया कि ईरान सिर्फ बचाव की रणनीति नहीं अपना रहा, बल्कि आक्रामक रुख में आ चुका है। अब 33 दिन बाद हालत ये है कि कोई भी पक्ष निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर पाया है। जंग एक ऐसी मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे हटना भी मुश्किल है और आगे बढ़ना भी बेहद खतरनाक। जब भी परमाणु हमले की बात होती है तो दुनिया की याद सीधे दूसरे विश्व युद्ध के उस दौर में चली जाती है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। सिर्फ 4 दिन के अंदर 2 बमों ने पूरी जंग का रुख बदल दिया था और जापान को सरेंडर करना पड़ा। आज वही सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है, क्या अमेरिका इतिहास को दोहराने की सोच रहा है? लेकिन ये एक बड़ा फर्क है। जापान उस समय पूरी तरीके से थक चुका था और उसके पास विकल्प बेहद सीमित थे, जबकि ईरान की स्थिति अलग है। ईरान के पास मजबूत सैन्य क्षमता, क्षेत्रीय समर्थन और लंबी लड़ाई लड़ने का अनुभव है। अगर अमेरिका परमाणु हमला करता है तो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि इससे वैश्विक परिणाम होंगे। किसी भी युद्ध की असली कीमत सिर्फ मैदान में नहीं चुकाई जाती है, बल्कि उसका सबसे बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान के साथ चल रही इस जंग में अमेरिका हर दिन करीब 94 अरब रुपए खर्च कर रहा है। 33 दिन में यह सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जंग कितनी महंगी साबित हो रही है। इतने पैसे से अमेरिका अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना सकता था, लाखों छात्रों को शिक्षा दे सकता था और नई बीमारियों पर रिसर्च कर सकता था। अब अमेरिका के अंदर ही इस युद्ध को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी नेता पूछ रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी कीमत पर यह युद्ध क्यों लड़ी जा रही है? अब ये जान लेते हैं अमेरिका ने कितना पैसा फूका। ट्रंप ने फूक दी अर्थव्यवस्था। युद्ध में रोज करीब 94 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 94 अरब 40 करोड़ रुपए भूटान के सालाना बजट का 70%। 33 दिन की लड़ाई में अमेरिका के 3,01,600 करोड़ रुपए खर्च। इतने पैसे में अमेरिका में बीमारियों पर रिसर्च को सालों का फंड हो जाता है। वार के लिए पेंटागन ने 18,85,000 करोड़ रुपए की मांग की। इतने पैसे में 1 करोड़ अमेरिकियों को 10 साल के लिए हेल्थ बीमा, 4 करोड़ अमेरिकी बच्चों को 2 साल मुफ्त कम्युनिटी कॉलेज शिक्षा। ईरान युद्ध से अमेरिका में तेल के दाम करीब 58% बढ़ चुके हैं। 33 दिन की इस जंग के बाद अब अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अब उन दोनों विकल्पों पर भी नजर डाल लेते हैं, आखिर वो क्या है। महायुद्ध में फंसे ट्रंप क्या करें? पहला रास्ता, युद्ध को और तेज करें और परमाणु हमले जैसे कदम उठाएं। दूसरा रास्ता, धीरे धीरे युद्ध से बाहर निकलने की रणनीति बनाएं। अगर अमेरिका युद्ध को बढ़ाता है तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं और ये युद्ध वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। वहीं अगर वह पीछे हटता है तो उसकी साख और शक्ति पर सवाल उठ सकता है।
यही वजह है कि ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह ऐसा फैसला ले जो न सिर्फ अमेरिका के हित में हो बल्कि वैश्विक शांति को भी बनाए रख सके। इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है, युद्ध का अंत हमेशा जीत या हार से नहीं होता बल्कि उसके परिणाम दूरगामी होते हैं। 33 दिन बाद भी न तो कोई स्पष्ट जीत सामने आई और न ही हालात सामान्य हुए। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका कोई बड़ा और खतरनाक कदम उठाएगा या फिर बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके